क्योंकि सब जानते कि हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हमारे हाफ अली में इंग्लिश के नंबर कम आए तो उन्होंने क्या टिप्पणी करी, मैंने आगे ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूं कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे नेताजी ने ही मुझे पहली बार एमपी बनाया तो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी और ये कहा था कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं, अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं, संसद में अंग्रेजी मत बोलना। आपने जिस भाषा में वोट मांगे हैं और जिस भाषियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं की भाषा बोलना। पहली बात इन्होंने हमको ये सिखाई। और दूसरी बात, उस समय तक मैं कोट पैंट पहनता था, सूट पहनता था। नेताजी ने कहा कि जनता के बीच में काम करना है तो जनता की ड्रेस पहननी है आपको। तो मैंने इन्हें अंग्रेजी पढ़ाई। बाद में हम दोनों ने मिलकर अंग्रेजी का विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेजी हिंदुस्तान की भाषाओं के पीछे एक भाषा हो सकती है लेकिन हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती। जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेजी रहेगी तब तक जो हमारे संविधान का संकल्प है कि हम सबको आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय देंगे, वो संभव नहीं है। ये बात नेताजी ने न हमसे सिर्फ कही बल्कि हमारे साथ जाकर दक्षिण में और जहाँ पर कोई हिंदी का बात कह, कोई नेता आज तक हिंदी की बात कह के बिना पत्थर खाए नहीं लौटा। वहीं नेताजी मेरे साथ जब गए थे 93 में, बल्कि मैं इनके साथ गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात हुई और वहाँ के साहित्यकारों ने इनका सम्मान किया। और इसलिए किया कि इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर हिंदी थोपने नहीं आए हैं, हम आपको तमिल थोपने आप आए हैं। अंग्रेजी आप हटाइए, तमिल किसमें काम करिए तो हम आपको तमिल में जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम जो नेताजी ने किया है वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों